जय मराठ काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये आप टैगलाइन समझ गए होंगे। ये वो सपने हैं जो आपकी लाइफ में ना कब सक्सेस आपको मिलने वाली है, कैसे आप सफल होने वाले हो, कोई काम के बारे में सोच के बैठे हो और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे ही सपनों के बारे में मैं आज जिक्र करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो हमेशा अपनी प्रोग्रेस का वेट करते हैं, अपनी सक्सेस का वेट करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो। हर चीज़ में आगे बढ़ने की जो होड़ आपके अंदर है, परंतु आपको समझ नहीं आता है कि भई आगे बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे, हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे नौकरी हो, चाहे आपका पर्सनल कोई कार्य हो, उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आज मैं उन्हीं सपनों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा सुनिएगा, समझिएगा। उसके आधार पर आपको बताने जा रहा है ये संसार, ये यूनिवर्स कि भई आपको सक्सेस मिल रही है, आप समझ नहीं रहे हो। कैसे? वो वीडियो के माध्यम से। उससे पहले समझ जानकारी दूँ, वीडियो के बारे में डिस्कस करूँ आज के टॉपिक के बारे में, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, आप मुझसे अगर पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, आप किसी प्रॉब्लम में फँसे पड़े हो, उसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, समाधान नहीं मिल रहा है या फिर कुंडली विश्लेषण आप मेरे से करवाना चाहते हो, तो आपको मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ेगी। उसकी जो विधि है मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसका नाम आप देख रहे हैं ऑफ़िशियल देवी भगवती शक्ति। यही नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाएँ, अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे करें और चार्जेस पे करने के बाद अपना टाइम लीजिए। इंस्टा कॉल के माध्यम से या फेसबुक कॉल के माध्यम से मुझसे बात कीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा डिस्कस करके आपको उसका समाधान दे दिया जाएगा। बस करना क्या है, सच्चे मन, सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो जैसे कि आज की वो टॉपिक है कि ये वो सपने आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ जो लाइफ में आपके सक्सेस के बारे में आपको बताते हैं, आपकी प्रसिद्धि के बारे में आपको बताते हैं और बताते हैं कि आप आगे बढ़ने वाले हो, आप घबराओ मत। और आगे बढ़ने के लिए आप सिर्फ सकारात्मक रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा समय ना लेते हुए आ जाते हैं आज के टॉपिक में। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हिंदू धर्म में जो सपना है, जो सपने होते हैं ना, उनका एक विशेष महत्व बताया गया है स्वप्न शास्त्र के माध्यम से। ऐसा कहते हैं कि सपने में हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत मिलने लग जाता है। स्वप्न शास्त्र में लाखों सपने और अनेक अर्थ के बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो हमें जीवन में मिलने वाली सफलता के बारे में भी बताते हैं। जरूरत है तो बस इन सपनों के संकेत को समझने की। आइए जानते हो वो कौन से सपने हैं जिनके बारे में आप अगर चाहो तो समझ सकते हो और समझदारी से काम लेने के बाद आप पता कर सकते हो कि भैया जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहला सपना, अगर आपको बार बार सपने में दिखाई दे रहा है ना, खुद को आकाश में उड़ते देखना। अगर कोई भी व्यक्ति खुद को आकाश में अपने को उड़ते हुए देख रहा है सपने में, हकीकत में नहीं, सपने में, इसका अर्थ है कि वो जिस काम में लगा हुआ है, जिस काम के लिए प्रयास करे जा रहा है, उसमें उसे बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। इसका एक अर्थ ये भी है कि उसे धर्म के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है। तो अगर आप कोई फ़ेम के लिए, किसी चीज़ के लिए लंबे समय से रुके पड़े हो, प्रयास कर रहे हो, तो भैया ये समय आ गया है, आकाश में आपने उड़ते हुए देख लिया है खुद को स्वप्न में, तो भई समझ जाओ कि आपका जो है अच्छा समय आ गया है। और वो प्रसिद्धि, वो उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है, वो सफलता आपको हासिल होने वाली है। वहीं बात करें अगले सपने की, तो अगला सपना है ऊँचे पहाड़ पर चढ़ते हुए देखना। सपने में अगर कोई व्यक्ति खुद को ऊँचे पहाड़ पर चढ़ते हुए देखता है, तो समझ जाना चाहिए कि उसकी परेशानियाँ बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है और वो जिस सफलता की तलाश में है, उसे वो मिल सकती है। और खासकर जो लोग बिज़नेसमैन हैं, अपना काम खोल के बैठे हैं, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, बिज़नेस हो, उन लोगों को अगर जैसे चढ़ते हुए पहाड़ में, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, उसमें चढ़ते हुए अपने को देखते हैं, तो समझ जाओ भैया प्रोग्रेस का समय चल रहा है, आपको प्रोग्रेस मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है? अब अगला जो सपना कहता है, वो कहता है कि बड़े सिंहासन पर खुद को बैठे देखना। यदि सपने में कोई व्यक्ति अपने आप को किसी ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए देखे, तो समझ लेना चाहिए कि उसे कोई बड़ा पद मिलने वाला है, जिसका उसे इंतजार था।
ऐसे सपने ज़्यादातर नौकरी के प्रमोशन के आप मान सकते हो। राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स में बड़ा पद अगर आप चाह रहे हो, तो राजनीति में घुसना चाहते हो, तो उसका संकेत आप इसे मान सकते हो, या कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ जो है ना एक किंग की तरह होने वाली है, राजा की तरह होने वाली है। एक बिल्कुल बड़े सिंहासन में बैठकर सिर्फ़ आपको ऑर्डर देने और ऑर्डर को मानने वाले बहुत लोग होंगे। आपकी जो मान-सम्मान करने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। तो ये भी एक सपना है जिसका आपको ख़ास ही ध्यान रखना चाहिए अगर आप स्वप्न में कभी भी अपने आप को बड़े सिंहासन में बैठे देखते हो। वहीं अगला स्वप्न है जो वो कहता है कि सूर्य को उदय होते हुए देखना। सपने में अगर कोई व्यक्ति उगते सूरज को देखता है, तो इसका भी बहुत महत्व बताया गया है। ये तो सबसे ज़्यादा शुभ स्वप्न आप कह सकते हो, ऐसा संकेत माना जाता है। ये सपना जीवन में सफलता के साथ-साथ पॉज़िटिव चेंज का बारे में भी बताता है। ऐसे लोगों को बिज़नेस में बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, लाइफ़ में बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है, या फिर जिनकी लाइफ में अभी तक अंधेरा छा रखा था, लगता था कि भैया कहीं से भी कुछ उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। तो ये सपना आपकी उम्मीद की किरण दिखा रहा है कि भई अब पॉज़िटिव होने का समय आ गया है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार चल चुका है, तो आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिव होके आगे अपने को मोटिवेट करना चाहिए और देखिएगा आपकी ज़िंदगी में प्रकाश ज़रूर छाएगा। वहीं अगर मैं अगले स्वप्न की बात करूँ, तो ये सपना कहता है कि किसी भी मंदिर में बैठे हुए देखना। अगर आप सपने में खुद को किसी मंदिर में बैठे हुए देखते हो, तो समझ जाइए आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी हुई है और आप जिस भी काम में सफलता पाना चाहते हो, उसके लिए आपको आशीर्वाद मिल चुका है। अगर आप किसी चीज़ से भयभीत हो और आपको डर लगता है कि यार ये मुझे नुकसान ना पहुँचा दे ऐसा कुछ, तो ये समझ जाओ कि आप भगवान की छत्र छाया में हो, आप प्रोटेक्टिव हो, मतलब प्रोटेक्ट कर दिया है भगवान ने आपको और अपने आँचल में समा लिया है, तो आपको वो प्रोटेक्शन दे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये सपना भी बहुत कुछ बताता है आपकी सफलता के बारे में, आपके दुश्मनों का नाश करने के बारे में और पॉज़िटिविटी की ऊर्जा का संचार बढ़ने के बारे में। तो ये चीज़ें जो है, ये सपने जो हैं अगर आप ध्यान रखोगे तो लाइफ़ में आपको बहुत कुछ आगे ग्रोथ का समय मिलेगा और जिस ग्रोथ के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से और बैठे हुए थे कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, तो जो लोग 2-2 साल से स्ट्रगल कर रहे हो और आपको अचानक से ये सपना आ जाता है, इनमें से कोई एक सपना आता है, तो समझ जाइए आपके वारे-न्यारे होने वाले हैं। जीवन में हर तरफ से सफलता मिलने वाली है, कोई भी रुकावटें नहीं रहेंगी लाइफ में, कोई भी बंधन नहीं रहेंगे। वहीं बात करूँ मैं अगर स्वप्न में आप सफ़ेद श्वान देख लेते हैं, बगुला जिसे बोलते हैं, तो कहते हैं ये बहुत कम लोगों के सपने में ऐसा दिखाई देता है। अगर दिखाई दिया है तो प्लीज़ कमेंट में बताएँ क्योंकि ये जो सपना आ जाए जिसमें आपको सफ़ेद रंग का श्वान जैसे बतख जैसा या बगुले जैसा कोई पक्षी दिख जाए, तो उस इंसान की ज़िंदगी में चाहे वो करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, चाहे बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, 100% खत्म होने वाली होगी। उसकी लॉटरी लगने वाली होगी, उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली होगी। तो जो लोगों ने ये सपना देखा, ये सफ़ेद हाथी देख लिया है, तो भी बहुत शुभ माना जाता है ये, बहुत शुभ माना जाता है ये कि भई सफ़ेद हाथी दिखना, सफ़ेद पक्षी दिखना या सफ़ेद घोड़ा दिखना, तो ये सोने पे सुहागा वाली जो कार्य है वो आप मान सकते हो और लाइफ में अगर आप बहुत धक्के खा चुके हो, स्ट्रगल कर रहे हो और आपको लग रहा है अब लाइफ में कुछ भी अच्छा या पॉजिटिव नहीं बचा है, इन सपनों को अगर आपने देख लिया तो आपके वारे-न्यारे होने की गारंटी है। और एक स्वप्न तो ऐसा स्वप्न है जिसे शायद बोलते हुए भले ही थोड़ा-सा अटपटा लगे सुनने में आप लोगों को, पर मैं बताना चाहूँगा अगर ये सपना कोई देख ले ना, उस इंसान को उसी दिन धन मिलेगा ही मिलेगा। पैसों की बरसात होगी होगी, माँ लक्ष्मी उस पे प्रसन्न होगी होगी। ये है खुद की पॉटी को देखना। अगर आप टॉयलेट सीट में पॉटी का भंडार देख लेते हो या फिर खुद की पॉटी करते हुए आप देख लेते हो और ये खासकर स्वप्न के माध्यम से आपको दिख रहा है, तो समझ जाइए उस इंसान को या तो धन अचानक से धन लाभ होने वाला है या तो सेम डे पे पैसा आने वाला है उसको। तो ये जो लोग बोलेंगे ना कि भैया छी मैंने कैसा सपना देखा, ये घृणा करेंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा ऐसा मत बोलना, बल्कि ये बोलना कि थैंक यू, मुझे इस चीज़ के दर्शन हुए हैं और दर्शन ही मान के चलो क्योंकि इसके तुरंत बाद आपको पैसा कहीं से मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड मनी मिलने वाला है, अनएक्सपेक्टेड मनी का फ्लो आने वाला है आपके पास। तो इससे बढ़िया सपना भी भले ही सोचने में बड़े ही थोड़ा-सा घृणा आए, परंतु किस्मत वालों को ये सपने आते हैं।
ठीक है? अगर आपको मेरे ये सपने और ये जानकारी अच्छी लगी है या अटपटी भी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि भई आगे मैं और कौन-कौन से वीडियोज़, कौन-कौन सी जानकारी आपके लिए लाया करूँ। बाकी अगर आपको मेरे चैनल पे वीडियोज़ अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ टाटका दी।